से हमारे ग्राम देवर में आज परमहंस सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हमारा ग्राम सौभाग्यशाली है। हमें उनके चरणों में बार बार नमन करना चाहिए, बार बार वंदन करना चाहिए। हम सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे गुरुदेव भगवान का आगमन मंच पर होने जा रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान मंच पर मंचासीन होने जा रहे हैं। वो यशस्वी, मनस्वी और बुद्धिमान हो, वो हर तरह से उसका जो है अपना आत्म कल्याण हो, तो बगैर जय के विजय नहीं होती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। हाँ, थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है, कलयुग जो है हमारे और आपके बीच में है, पूरा जो है भाग जाएगा। हैं? कलयुग के लिए जगह ही नहीं बचेगी। कलयुग का मतलब मन के अंदर जो अज्ञान, विरोध, अभिमान, आसक्ति, अनावश्यक व्यक्ति को शंका, संदेह रहती है कि फलाना हमारा गड़बड़ कर रहा है, फलाना हमारे ऊपर कोई टोना टुटका कर रहा है। गांव गांव में ये वाली बात बहुत ज्यादा फैली रहती है, कोई हमारे ऊपर कोई कुछ कर रहा है। काहुन को सुख दुख कर दाता और निजकृत कर्म भोग सब। कोई किसी को सुख दुख थोड़ी देता है, अब अपने ही कर्म अपने ही को जो है अपना उसका फल प्रस्तुति करते हैं। भाई अनावश्यक पाप हमारे मन का लोगों के अंदर दोषारोपण करने में लगता है कि कोई हमारे ऊपर कुछ कर दिया। ये बड़ी भारी एक भ्रम जो है बहुत इस पूरे संसार में, एक जगह नहीं तुम्हारे गांव में, सब जगह ये मन जो है संशयित रहता है। ये मन कौवे की तरह हमेशा जो है, ये मन पहले काग था करता जीवन घात, फिर ये मन हंसा हुआ तो मोती चुन चुन खात। बुद्धि का परिवर्तन हो जाना चाहिए। गुरु भगवान तो सर्वत्र है, सर्वरूप है और सबसे पहले आपके अंदर है। भगवान सर्वत्र है। जो व्यापकता में उसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो कभी यहाँ हमेशा एक रस बना रहता है, अज अद्वैत, जिसको जो है जितनी उपाधियां हैं कि वो मनुष्य जो सामान्य जीवों में होती है, वो जन्म लेता है, वो जन्म नहीं लेता, वो चलता फिरता है, वो चलता फिरता नहीं है, वो मनुष्य आंखों से देखते, वो आंखों से नहीं देखता, उसकी दिव्य दृष्टि से देखता है। जो जो इंद्रियों के आधार से बने हुए हैं कि वो सुनता है, वो नहीं सुनता है, वो देखता है, वो नहीं देखता है, वो स्पर्श करता है, बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना, बिनु कर कर्म कराई विधि नाना, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। तो कहे कि तन बिनु परस नयन बिनु देखा गए ग्रहण, माने वो बगैर इंद्रियों के भगवान सबके अंदर है, पर उसका प्रगटीकरण कैसे हो। सो बिनु संत न काहू पाई, भगति तात अनुपम सुखदाई। बिनु सत्संग को, तो बगैर सत्संग के, संतों के संग के, तो पूरी रामचरित्र मानस, भागवत, पुराण, ये केवल एक ही तथ्य को इंगित करते हैं। पूरी रामायण में गोस्वामी जी ने रामायण कह डाली, मनोविकारों का हनन, जो मोह रूपी ये राम जन्म की जरूरत क्यों पड़ी, सबके अंदर आत्मा राम का अनुभव क्यों करना है, क्योंकि रावण पहले आ चुका है। रावण पहले कैसे आ चुका है, उसका अत्याचार रावण मत है, अपने मन का मोह इंद्रियों के रास्तों से निकल के, अभी पहले जहां बैठे थे हम उपाध्याय जी के, वहां भी हम बताए थे संक्षेप में कि मन कान से निकल गया, अनुकूल शब्द हुए तो राग हो गया, और प्रतिकूल शब्द सुन लिए तो द्वेष हो गया, अरे कहीं फलाना, या फिर भय हो गया अगर उससे विरोध नहीं कर सकते हो। तो ये मन का जो वृत्ति कान से, स्पर्शेंद्री पूरे शरीर की त्वचा से, आंखों से, नाक से और जीभ के रसों से जो उसके ऊपर टिप्पणी मन करता है, मन मोहित हो करके, इसी टिप्पणी को कहा जाता है मोह। और
और मोह क्या होता है? मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु जड़ता का अभिमानतम अभिमान। जड़ क्या है? अबला अबल सहज जड़ जाति, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। सबके शरीरों में परमात्मा जो विद्यमान है उसको कहते हैं पुरुष, पुरुषोत्तम। भगवान सबके अंदर शरीर में है और उसकी प्रबलता या उसका प्रताप इसी से अनुभव होता है कि भगवान जब है हमारे अंदर, वो परमात्मा का अंश है, तो कान सुन रहे हैं, बुद्धि काम कर रही है, निश्चय कर रही है, मन संकल्प कर रहा है, स्मृति काम कर रही है, अहम काम कर रहा है, हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, वाणी निकल रही है। कभी निष्प्राण मुर्दे से कोई क्रिया होती है क्या? नहीं होती। तो ये प्रताप किसका है? वो आत्मा जो पुरुषोत्तम है, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, सो रघुकुल मणि मम स्वामी अस्कहि शिव नायउ मात। तो जो पुरुष प्रसिद्ध है पूरे शरीर में, संसार में, जिस पुरुष के कारण आपके शरीर में सब हरकतें हो रही हैं, आपकी मन बुद्धि काम कर रही है, वो पुरुष जो है, पुरुष प्रताप प्रबल सब। पुरुष का मतलब कोई नर और नारी से यहाँ नहीं है कोई लेना देना, नहीं तो लोग भूल के समझ लेंगे कि पुरुष मने नर। और अब ये जो आगे आया अबला अबल सहज जड़ जाती, ये शरीर अबला है, प्रकृति जो है अबला है, शरीर संसार ये सब क्या है? अबला है। बगैर पुरुष तत्व के, आत्म तत्व के इसके अंदर कोई गतिविधि नहीं हो सकती है। और उस पुरुष तत्व को, आत्म तत्व का अनुभव कैसे किया जाए? तो रामायण की शुरू की जो 5 चौपाइयां हैं, इसी को रामायण के अंत में कहा गया है कि सतपंच चौपाई मनोहर गुणहि जो नर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो शुरू की सारभूत, सतपंच माने सारभूत 5 चौपाइयां जान करके अपने हृदय में धारण कर लो। तो अविद्या माने परमात्मा का, विद्यमान परमात्मा का अनुभव न होना, और जब परमात्मा आत्मा का अनुभव नहीं होगा तो ये अबला अबल सहज जड़ जाती शरीर में अपनी पहचान बना लेगी। कहाँ पहचान बना लेगी? शरीर में। ये मैं शरीर हूँ, फलाने का पुत्र हूँ, फलाने का बाप हूँ, फलाना मेरा रिश्ते, की शरीर के संबंधों की मोह ममता की व्याख्या चालू हो जाएगी। और फिर जीव इतना जकड़ जाता है ये शरीर और संसार की व्याख्याओं से कि वो निकलने का रास्ता नहीं पाता, और फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, अनावश्यक वो जो है दोष देता है कि ये समय खराब है, समय अच्छा नहीं है। अरे हमारा भाग्य कोई नहीं ले गया है मेरे भाई, और बड़े भाग्यवान कौन है वो भी हम बताएंगे। ये 5 चौपाइयां जो शुरू की हैं, यही है सारभूत 5 चौपाइयां रामायण की। तो आप लोग उनको दोहरा लेंगे, थोड़ा उसके ऊपर आपको वो चीजें आपको सुनने को मिलेंगी जो अभी तक आपने कहीं सुनी नहीं थी। थोड़ी आपको पहले हमने उस पर वहां लोग ज्यादा नहीं बैठ सकते थे, तो पहले जो 5 चौपाइयों के ऊपर गुरु महाराज को जो ज्ञान स्वरूप नर रूप में नारायण कृपा सागर बताया गया है वंदना के लिए, तो उसको आप लोग दोहराएंगे। तो पहले एक बार फिर से जयकारा करो तो अपने मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सको। गोस्वामी जी ने कहा यह विधि भले ही सो रोग न साही, नाही तो कोटि जतन, करोड़ों उपाय कर लो, व्रत कर लो, तीर्थाटन कर लो, कहीं ये अनुष्ठान कर लो, वो अनुष्ठान कर लो, ये मनोविकार किसी के नाश नहीं हो सकते। और एक ही उपाय है, तो संतों का सत्संग, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, रघुपति भगत सजीवन मोरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। भगवान की कृपा हो जाए और ऐसा संयोग बन जाए कि गुरु महाराज मनोविकारों को नष्ट करने के लिए वैद्य रूप में मिल जाए, तो वो आप लोग उसको हम कहेंगे, आप लोग उसको दोहराते जाएंगे। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि,
पुंज जासु वचन रवि कर निकर हम गुरु महाराज की वंदना करते हैं जो कृपा के सागर नर रूप में साक्षात नारायण हैं और जो महामोह का माने अज्ञान का अंधकार है उसको जो है वैसे ही नष्ट करते हैं जैसे सूर्य की किरणें। पर सूर्य की किरणों के सामने पृथ्वी घूमती है तो एक हिस्से में उजाला होता है, फिर अंधेरा होता है, फिर उजाला होता है। और अगर एक बार आपके अंदर ज्ञान प्रकाश हो जाए, अब अभ्यास तो लगेगा। अब वो अभ्यास की भी विधि बताएंगे आपको, बहुत सरल विधि है। ये जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होगा तो गुरु का नाम भी नहीं मिलता है। अद्भुत नाम, दिव्य नाम, अमृत नाम, सहज नाम। तो सूर्य की किरणें जैसे प्रकाश जब करती हैं तो कितने जन्मों का अज्ञान अंधकार था इसका कभी गणित नहीं लगाया जाता है। लोग नाम के बारे में भटकते रहते हैं। गुरु का ज्ञान तो यह है कि संसार जो है, जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आता है, ये मोह का संसार है, माया मोह है। माया भगति सुनो तुम दो, नारी रूप जान नारी वर्ग जान ही सब। ये माया कब होती है? जब हम शरीर को अपना मान लेते हैं और इसके द्वारा इसके रास्तों से निकल के और इसकी मोह ममता में हम भटकते रहते हैं। अब शरीर को जब हम मानेंगे कि ये मैं हूं तो फिर मोह ममता बनेगी, माया बनेगी। माया क्या होती है? इस शरीर में पूरी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को गो कहते हैं। गो गोचर जहलो मन जाई सो सब माया जानो भाई। माया नाम की कोई ऐसी चीज नहीं कहे अजूबा रे कहे भैया उधर बड़ी माया है। माया के नाम से लोग लगाते हैं जमीन में कुछ गड़ा होगा और कोई ऐसी कोई कुछ लगा दो और माया। अरे माया यही है, शरीर में जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखते सुनते हो उससे मन मोहित होता है, राग द्वेष करता है, इसी का नाम माया है। तो फिर भक्ति क्या है? इसी की बिल्कुल तद्रूप है। अगर गुरु के स्वरूप का, गुरु का भी गुरुदेव जो है वो भी एक शरीर ही वाले हैं और उनके शरीर की भावना जो है अपने ध्यान में करते चले जाओ और तद्रूप तुम्हारा चित्त हो जाए। अभी तक शरीर बने थे और गुरु के भाव में ढल जाओ तो भक्ति हो जाएगी। बहुत सरल भक्ति है। लोग सोचते हैं भक्ति क्या होती है, तो गोस्वामी ने बताया प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु महाराज का संग करोगे, संतों का संग करोगे, संत सत्पुरुष का, तो सत्संग संग से क्या होगा? ये समझ में आएगा कि जो गुरु का स्वरूप आया हृदय में, पता लगा कि ये जो है ये चैतन्य है और शरीर जो है ये जड़ है। बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं, जो समझदार होंगे समझ लोगे। और नहीं तो ये रामायण पूरी पढ़ डालोगे, गीता पढ़ डालोगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ये शरीर ही जड़ माया है और इसी को अबला अबल सहज जड़ जाति कहा गया। और पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। जब तक इस शरीर में वो जो जीवात्मा आत्मा भगवान का अंश है, जो स्वयं खास अपना है, जिसको परमात्मा भी कहते हैं, परमात्मा, जब तक वो है तब तक बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रहा है, अहम काम कर रहा है, स्मृति काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, पूरे शरीर में फैली हुई त्वचा स्पर्श इंद्री काम कर रही है, आंखें काम कर रही है, नाक काम कर रहा है, जीभ काम कर रही है, हाथ काम कर रहे हैं, वाणी काम कर रही है, पैर की गति काम कर रही है, मल विसर्जन जन्म द्वार और मृत्यु द्वार काम कर रहे हैं। ये किसके कारण काम कर रहे हैं? जब तक आपके अंदर वो परमात्मा का जो पुरुष, माने पुरुष कह लो, परमात्मा कह लो, उसका अंश जीवात्मा कह लो, कुछ भी कह लो, ये जब तक है तो इसके प्रताप से ये प्रबल हो जाता है। ये शरीर, ये जड़ शरीर जो है वो क्या हो जाता है? पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति और अबला अबल सहज जड़। ये शरीर जो है चैतन्य लगने लगता है और इसके अंदर से जब वो निकल गया चेतन तत्व तो ये मुरझा जाता है। इसका अबला अबल ही हो जाती है, फिर जड़ जाती। पर पुरुष प्रताप प्रबल जब तक ये आत्म तत्व इसके अंदर है। अब इसका अनुभव कैसे करोगे? हमने आपसे बताया, गुरु महाराज का संग करो
तो गुरु महाराज के संग से क्या होगा? दूसरे रतिमम कथा क्या है? सुनो ताती अकथ कहानी, समझत बनई न जाई बखानी, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। ये जड़ शरीर है, इसमें चेतन आत्मा है, इसमें गांठ बन गई। समझोगे पर, और झूठी है जबकि, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। पुराण वेद पुराण ने बहुत कहे उपाय, श्रुति पुराण बहुत कहे उपाय, और सुलझने की जगह और उलझ गई, क्योंकि लोगों ने कुछ का कुछ समझ लिया। कहीं उधर माया रहती है, उधर माया रहती है। अरे ये शरीर ही माया रे, शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं ये पूरी माया माया, इसके द्वारा मन भटक जाता है। और अगर गुरु महाराज का शब्द पकड़े रहो, अब यही शब्द जो है तरह तरह के आते हैं और भटका देते हैं। एक शब्द तो वो है, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, और जिद्या पर आवे नहीं और निरख परख कर लो। वो कौन सा शब्द है जो जीभ के ऊपर नहीं आता है? तब कैसे उसकी परख हो, कैसे उसकी कसौटी हो कि जीभ पर तो आता नहीं। जिद्या पर आवे नहीं और निरख परख कर ही लो। शब्द शब्द सब कोई कहे और शब्द में जाने को, और जिद्या पर आवे नहीं और निरख परख कर लो। तो उसकी निरख परख कैसे करोगे? तो आप लोग सब जो है, अभी थोड़ी देर पहले उपाध्याय जी के घर में थे और उसको पुनश्च दोहराए दे रहे हैं, क्योंकि उस समय सब लोग नहीं थे, कुछ ही लोग थे। इसमें आप लोगों को गुप्त ज्ञान बता रहे हैं, नाम जपने की गुप्त विधि। जो लोग थे उनको पता है, और जिन लोगों को नहीं है उधर पर सब लोग नहीं थे। आप लोगों को करना क्या है? अपनी जीभ को दांत की नीचे वाले दांत की जड़ में अंदर से जीभ को गाड़ दो। सब लोग गाड़ दो, और गाड़ने के बाद देखो कोई नाम निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है ना। जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में क्या कर दो? गाड़ दो। तो अब जिभ्या पर आवे नहीं और निरख परख कर ले। अब देखो, जीभ को गाड़ दो नीचे वाले दांत की जड़ में, अंदर से जीभ को गाड़ दो। अब कोई शब्द तो निकल नहीं रहा। अब इसमें जो आपको बताएंगे उसी को सब लोग दोहराना, समझ गए कि नहीं? जीभ को गड़ी रहे और गहरी श्वास ले लो। सब लोग बोलो अपने से, हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, देखिए आपको बताएं, ये ओम नाम देखो, इसमें जीभ का स्पर्श तो नहीं हुआ, बगैर जीभ के हुआ। तो जिभ्या पर आवे नहीं निरख परख, ये बगैर जीभ के नाम लिया कि नहीं तुम लोगों ने? जीभ का सहारा नहीं लिया किसी ने। फिर से एक बार इसका प्रयास करो, अपनी जीभ को दांत के जड़ में अंदर से गाड़ दो। देखो कोई नाम निकल रहा है क्या? इस ओम नाम के अतिरिक्त कोई नाम निकल पा रहा है क्या? ये जितने नाम है बाकी के, ये सब गुणवाचक नाम है। इन नामों के द्वारा जो है, मैंने राम कह दिया तो भगवान सब में रम रहे हैं, कृष्ण कह दिया सबको आकर्षण कर रहे हैं, शिव कह दिया सबके कल्याण स्वरूप हैं। भगवान केवल एक है, 150 नहीं है, और परमात्मा का नाम भी केवल एक है। 150 नाम नहीं है भगवान के। नहीं तो अब वो जितने कीर्तन वीर्तन गांव में बैठ जाते हैं, तो वो कीर्तन कौन करता है? आदमी करता है कि कोई और करता है? आदमी करता है। अरे भाई, जो ये कीर्तन बैठाते हो, गांजा बीड़ी
तंबाकू, चाय, ये करेंगे, इनको फायदा होगा, ये बढ़ जाएंगे, तुम थोड़ी बढ़ोगे। कीर्तन जो है कभी आदमी नहीं करते हुए हमने देखा। कहीं किसी ने कीर्तन आदमियों को करते हुए देखा हो तो हाथ उठाओ भाई। कीर्तन गांजे ने, चाय ने, तंबाकू ने तो नहीं किया। हाँ, तो फिर तुम्हें लाभ मिलेगा अकेले, और काऊ को न मिले। तो अगर कीर्तन जो है, ये जो नाम आपको बता रहे हैं, ये नाम निरंतर आपके अंदर गूंजेगा, और इसके जीभ के बगैर सहारे के गूंजेगा। और जीभ के सहारे से जो नाम लिया जाता है वो जुठरा नाम होता है। कैसा नाम होता है? जुठर जाता है। और जो जीभ को जब गाड़ दिया तो जो नाम निकलेगा वो असली नाम होगा। ये जुठरा हुआ नाम नहीं है। एक चीज और, इस नाम की एक और पहचान है। मुंह से तो निकलता ही है। परमात्मा ने सबसे पहले अगर कोई नाम अव्यक्त रूप होते हुए भी जो नाम प्रकट किया संपूर्ण जनहित में, संपूर्ण अपने पुत्रों के उद्धार के लिए, तो वो ओम ही नाम था। आपसे बताएं, आज भी वैज्ञानिक जब सूर्य के पास गए, उनका अंतरिक्ष यान गया, तो वहां पर जो उनको ध्वनि सुनाई दी, आप लोगों ने सुना होगा, वो ओम ही ओम की ध्वनि वहां चल रही है। लोगों ने कई तरह से उस अंतरिक्ष में देखा, सूर्य के उधर देखा, तो ओम के अतिरिक्त तो कोई ध्वनि उठ ही नहीं रही। तो आप लोग एक और प्रयोग करिए इस नाम की सच्चाई को जानने के लिए कि यही नाम सही है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो राम राम कहते हैं, तो उसकी भी जांच कर लो। कोई कहता है हम शिव शिव कहते हैं, कोई कहे राधा राधा। बहुत से नाम लोगों ने अपने चलती मान्यताओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार उसको जकड़ लिया है। उसकी जकड़न से मुक्त होने का एक आपको सरल उपाय बता रहे हैं। आप सभी लोग अपनी जीभ को दांत की जड़ में लगा दो, और फिर मन ही मन कोई भी नाम जिसके मन में आवे वो नाम जपना चालू कर दो। 1 मिनट या 1.5 मिनट लगेगा, 1 ही मिनट में हो जाता है, पर किसी को शायद 1.5 मिनट। और वो नाम जो है ओमय में परिवर्तित हो जाएगा। जीभ आपकी गड़ी रहे, आंखें आपकी बंद रहे, और मन से आप कोई भी नाम लीजिए, वो ओम नाम में बदल जाएगा। प्रयोग करो, सब लोग सीधे बैठ जाओ, अपनी जीभ को दांत की जड़ में गाड़ दो, और कोई भी नाम जो मन में आवे उसको लो। गधा गधा कहो, चाहे राम राम कहो, वो ओम ही में बदल जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि जो भी नाम आप पकड़ते हैं वो ओम में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो रहा है। जितने लोगों ने प्रयास किया होगा सबका नाम क्या हो गया? ओम में बदल गया। ये आप लोगों ने सबने अनुभव किया। तो इस सत्य नाम की पहचान ही है, सार नाम, सत्य नाम, पवित्र नाम, कि परमात्मा के इस पवित्र नाम को पकड़ने से आपका जो है उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसीलिए इस नाम को जो है बगैर वाणी के, बगैर जीभ के आप लोगों से उच्चारण भी करवा रहे हैं। 5 बार लगातार इसका उच्चारण कर लें। किसका मन कितना भी चंचल होगा, भय वाला होगा, क्रोध वाला होगा, लोभ वाला होगा, किसी भी मनोविकार से ग्रस्त होगा, 5 बार हमने इसका प्रयोग आश्रम में करवाया।
कोई किडनी का रोगी आया, कहने लगा तो आप लोग सब अपने घर में कर सकते हो, घर भर के सदस्य बैठ जाओ, किसी को कोई पीड़ा हो, यहाँ तक कि बुखार भी उतर जाता है, बुखार वाला जिसको पीड़ा हो वो भी व्यक्ति जीभ को दांत की जड़ में लगा के और ओम का लंबा उच्चारण करे और घर के भी लोग साथ में सहयोग करें, उसका बुखार उतर जाएगा। उसके कोई शरीर में पीड़ा होगी, कैंसर का कीटाणु होगा या कोई और रोग का कीटाणु होगा, नियमित रूप से दिन में 4 बार 27 बार आप अगर इसका उच्चारण करें ओम का जो है बगैर जीभ के, तो आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी रोगाणु होंगे वो मर जाएंगे। और मन के विकार तो मरते ही हैं, ये तो आपने प्रत्यक्ष देखा कि मन के विकार मरते हैं, फिर ये बाहरी कीटाणु मरने में कितनी देर लगेगी। तो आप लोग सब जो है 5 बार निरंतर सभी लोग अपनी जीभ को क्या करना है, जीभ को दांत की जड़ में गाड़ देना है। आ रहा है ना समझ में? किसी को आया कि कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? अपनी जीभ को दांत की जड़ में अंदर से गाड़ दो, सीधे बैठो और आपके अंदर से अपने आप ओम का उच्चारण, जैसे मन ही मन अभी निकल रहा था, कोई भी नाम आप ले रहे थे और ओम ही ओम की ध्वनि निकल रही थी, इसी तरह आपको जो है अंदर से वो ध्वनि अपने आप बगैर जीभ के निकलती है और कोई वाणी निकलती नहीं है। ये भी आप लोगों ने परीक्षण किया, अभी फिर से परीक्षण कर सकते हो। जीभ को गाड़ दो, देखो कोई नाम निकल रहा है क्या गाड़ने के बाद? नहीं तो हाथ उठा देना अगर किसी का निकल रहा हो मुंह से, तो ना मन से निकलता है ना मुंह से निकलता है। ये हजारों लाखों लोगों पर प्रयोग की हुई व्यवस्था बता रहे हैं। भगवान का ये पवित्र नाम है, इसके सामने कोई नाम टिकता नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से गीता में 8वें अध्याय में कहे, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। अगर मेरा स्मरण करना चाहते हो तो ये नहीं कहे कि कृष्ण कृष्ण कहो, वासुदेव कहो, ऐसा कुछ नहीं कहे। कहे कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मर। अगर मेरा स्मरण करना चाहते हो तो व्यवहार में मन के द्वारा ओम को जो है लाओ, जो एक अक्षर है, कोई 2 अक्षर नहीं है, 3 अक्षर नहीं है, 2.5 अक्षर नहीं है। तो फिर से सब तैयार हो जाओ। अब किसी को, सब लोग निश्चिंत हो गए, किसी को शंका नहीं बची, तो अपनी जीभ को दांत की जड़ में लगा लें, गहरी श्वास ले लें। सब लोग एक साथ कहेंगे जीभ को गाड़ करके, ओम